नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। विधायक चैतन्य काश्यप ने किया कृषि क्रांति रथ को रवाना। धान मंडी में 2 दुकानों में चोरियां, सामान छोड़ रुपए ले भागे। और निशक्त अब्दुल ने पैरों से तैरकर सभी को चौंकाया। एक रिपोर्ट। शहर विधायक चैतन्य काश्यप ने राज्य स्तरीय कृषि महोत्सव के मौके पर जिले में कृषि क्रांति रथ का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि यह रथ हर पंचायत तक पहुंचकर कृषकों को नई जानकारियों से अवगत करवाएगा। सोमवार को कलेक्टोरेट कार्यालय परिसर में विधायक श्री काश्यप द्वारा रथ को रवाना किया गया। यहां ग्रामीण विधायक मथुरालाल डामर, कलेक्टर बी चंद्रशेखर, भाजपा जिलाध्यक्ष बजरंग पुरोहित, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष अशोक चौटाला, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के अधिकारी आदि उपस्थित थे। श्री काश्यप ने मीडिया से चर्चा में कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में खेती को लाभ का धंधा बनाया है। लगातार 3 वर्षों से प्रदेश कृषि कर्मण्यता पुरस्कार जीतकर शीर्ष पर है। इसी क्रम में रबी और खरीफ की फसल के पहले प्रदेश में मुख्यमंत्री ने किसानों को नवीन तकनीक और वैज्ञानिक मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से 1 माह के कृषि महोत्सव की शुरुआत सोमवार से की है। इसी के तहत ये रथ महीने भर तक हर पंचायत तक पहुंचकर जानकारियां देगा। वहीं मंडल स्तर पर वैज्ञानिक मार्गदर्शन देंगे। इससे कृषि के क्षेत्र में नई जागृति आएगी। शहर का प्रमुख व्यवसायिक क्षेत्र धान मंडी चोरों से सुरक्षित नहीं है। रविवार रात बदमाशों ने 2 दुकानों में चोरी कर करीब 10,000 रुपए नगद चुरा लिए। जिन दुकानों में ये वारदातें हुई वे आसपास ही हैं। स्थानीय व्यवसायियों ने पुलिस की रात्रिकालीन गश्त पर सवाल उठाए हैं। रविवार रात धान मंडी निवासी शांतिलाल उपाध्याय के यहां चोरी हुई। श्री उपाध्याय के घर के नीचे ही रतलाम डिस्पोजेबल पॉइंट की दुकान है। चोर श्री उपाध्याय की ऊपरी मंजिल की छत पर चढ़कर चढ़ाव से होते हुए नीचे उतरकर दुकान में पहुंचे। यहां दुकान में रखा गल्ला खोलकर उसमें रखी 3,000 रुपए की राशि चुरा ली। छत के रास्ते नीचे उतरे बदमाशों ने श्री उपाध्याय के मकान और दुकान के किसी सामान को हाथ तक नहीं लगाया। श्री उपाध्याय के यहां से नकदी पर हाथ साफ करने के बाद बदमाश उनके पड़ोसी हेमंत गहलोत के यहां भी पहुंचे। श्री गहलोत की हीरा ऑयल सेंटर एवं खाद बीज की दुकान है। चोरी के दौरान परिजन घर में ही सो रहे थे, मगर उन्हें वारदात का पता ही नहीं चला। श्री गहलोत ने बताया कि उनकी छत पर बदमाशों के पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं, जबकि दुकान की शटर के नट बोल्ट और शटर आदि खुली हुई मिली। श्री गहलोत ने बताया कि उनकी दुकान के गल्ले में विद्युत और टेलीफोन बिल 7,000 रुपए की राशि के साथ रखे हुए थे, जिन्हें बदमाश चुरा ले गए। सुबह चोरी का पता चलने पर घटना की सूचना माणक चौक पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रकरण दर्ज किया है। इसके पहले भी यहां एक अनाज व्यवसायी के यहां चोर छत के रास्ते घर में घुसे थे और नगद राशि चुरा गए थे। पुलिस उन्हें भी अभी तक तलाश नहीं पाई है। आज से ठीक 1 साल पहले एक भयानक हादसे में रतलाम के 9 वर्षीय अब्दुल कादरी निवासी कलीमी कॉलोनी ने अपने दोनों हाथ गंवा दिए थे, लेकिन बावजूद इसके वो हिम्मत नहीं हारा। उसने अपने दोनों पैरों की मदद से तैरना शुरू किया और सभी को चौंका दिया। देखिए अब्दुल पर हमारी खास रिपोर्ट। 24 मई 2014 को अब्दुल भोपाल में मौसी के घर पर था। उसी दौरान हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से कंधे से दोनों हाथ गंवा बैठा। 24 मई 2015 को हादसे को 1 साल पूरा हुआ और उसने उम्मीदों का नया आसमां खड़ा कर दिया। उसने 1 मई से तैरना सीखना शुरू किया था और रविवार को 25 मीटर लंबे स्विमिंग पूल को पार कर सबको चौंका दिया। वो पैरों और शेष शरीर की सहायता से पानी में संतुलन बनाए रखता है। वह फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, फ्रेक स्टाइल व बटरफ्लाई चारों तरह से तैर लेता है। अब्दुल ने जैसे ही स्विमिंग पूरी की, माँ फातिमा और पिता हुसैन इंदौरी के आंसू छलक आए। फातिमा ने बताया, रविवार को हादसे का 1 साल पूरा हो रहा था। आंखें तो नम थी, पर जो आंसू निकले वे खुशी के हैं। अब्दुल पढ़ाई में भी अव्वल है। इस साल 2nd क्लास उसने 75% अंकों से उत्तीर्ण की।
हाथ कटने के बाद उसने अस्पताल में ही पैरों से कलम थाम ली थी। जुलाई में अस्पताल से लौटा और अगस्त में कंधे पर बस्ता टांग कर स्कूल पहुंच गया। लैपटॉप भी वो पैरों की सहायता से चलाता है। फेसबुक, व्हाट्सएप उसे खेल की तरह लगते हैं। साइकिल चलाने के साथ अब वो फुटबॉल भी खेलने लगा है। अब्दुल हैंडीकैप स्विमिंग में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीतना चाहता है। उसने फेसबुक पर बिना हाथ के खिलाड़ी के गले में गोल्ड मेडल देखा था, तभी से तैराकी का सपना संजो लिया और उसने अपना सपना आज पूरा कर दिखाया। अब्दुल का हौसला बढ़ाते हुए स्विमिंग पूल संचालक ललित दत्त ने उसे सम्मानित किया। उसे यहां आजीवन स्विमिंग की निःशुल्क सुविधा देते हुए पुल का नाम अब्दुल के हौसलों की उड़ान रख दिया। वहीं उसके प्रशिक्षक राजा राठौड़ ने भी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, अब्दुल जीवन में बहुत आगे बढ़ेगा। नगर पालिक निगम के नए आयुक्त पूरन सिंह बुंदेला ने सोमवार को रतलाम पहुंचकर अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट महापौर को दी। वे मंगलवार को पदभार ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि शहर में सफाई, पानी, प्रकाश और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में कसावट मेरी प्रारंभिक प्राथमिकताएं होंगी। सोमवार को रतलाम पहुंचे श्री बुंदेला ने महापौर डॉक्टर श्रीमती सुनीता यार्दे से भेंट कर उन्हें ज्वाइनिंग रिपोर्ट दी। ऐसा बताया गया कि रतलाम से इंदौर उपायुक्त पद पर स्थानांतरित श्री झारिया सोमवार को रतलाम में उपस्थित नहीं होने के कारण संभवतः श्री बुंदेला को मंगलवार को चार्ज दे सकते हैं। श्री बुंदेला ने महापौर से भेंट के बाद मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि शहर में सुव्यवस्थित सफाई हो, नागरिकों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिले और निगम के माध्यम से बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो, इसके लिए मैं प्रयासरत रहूंगा। नगर निगम की प्रशासनिक व्यवस्थाओं में कसावट लाते हुए नागरिकों को सुविधाएं देंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि विकास कार्यों से संबंधित हर प्रोजेक्ट को शासन की मंशानुरूप पूर्ण किया जाएगा। मैंने नगर पालिक निगम गुना में अपने कार्यकाल के दौरान 2 अरब 72 करोड़ रुपए की योजनाएं आरंभ करवाई हैं। रतलाम में भी योजनाओं को गति देंगे। अंत में सुर्खियों के साथ हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।